तो आपसे म्यूचुअल फंड एजेंट भी कमीशन लेगा और म्यूचुअल फंड मैनेजर भी कमीशन लेगा। अब चाहे मार्केट गिरे, चाहे मार्केट उठे, चाहे मार्केट साइडवेज जाए, क्या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप आंखें बंद करके पैसा अपना डाल सकते हो? हाय एवरीवन, आज के वीडियो की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं और ये कहानी है मेरी पहली कमाई की। पहली बार जब मैंने पैसे कमाए तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे से पूछा कि तुम हमारे लिए क्या लेके आए, तो इसका जवाब देना बहुत आसान था। और दूसरी चीज उन्होंने पूछी कि शादी कब करोगे। नहीं, उन्होंने दूसरी चीज ये नहीं पूछी, उन्होंने दूसरी चीज ये पूछी कि अब तुम कमाने लग गए हो तो इस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो मैंने बोला कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, आप लोग बता दीजिए कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मैं भी कर दूंगा। उन्होंने बोला हमें भी कुछ आइडिया नहीं है। फिर मैंने बोला सोल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बोला कि चलो एक हमारे फ्रेंड है, वो एक म्यूचुअल फंड एजेंट है, उनसे चल के बात करते हैं, वो हमें कुछ गाइडेंस दे देंगे। मैंने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, चलते हैं। तो हम लोग म्यूचुअल फंड एजेंट के घर गए, 1-1.5 घंटा चाय पे चर्चा करी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उन्होंने सारे टाइप के म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं वो बताया, उन्होंने पूरा इंडियन मार्केट कैसे ग्रो करेगी वो बताया, उन्होंने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मुझे समझाए और मुझे लगा कि यार अब तो मैं ज्ञानी हो गया हूँ और मैं अब अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा अब कुछ बेसिक मेथड बता दो। तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि अक्षय ये रहे 5 म्यूचुअल फंड्स एंड ये 5 भारत के सबसे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें जाके अपना पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा। मैंने लगा दिया, क्योंकि ये 15% का कैगर या एनुअल रिटर्न दे रहे थे। मैं भी बड़ा खुश कि यार अब मेरे पैसे डबल हो जाएंगे 5 साल में और माला माल हो जाऊंगा मैं। लेकिन हुआ क्या कि 3-4 साल बाद मैंने चेक करा अपना पोर्टफोलियो, कुछ खास रिटर्न नहीं थे। इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट से भी खराब रिटर्न थे। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, तो इसका पहला रीजन तो ये है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि यार अच्छा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इंडिया में पिछले 4 या 5 सालों में कौन से रहे हैं, उसी में पैसा लगा देते हैं। क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड ने मान लो 15% का रिटर्न देते आ रहा है तो आगे चल के भी वो 15% का रिटर्न ही देता चला जाएगा। ये नंबर 1 तरीका होता है इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, और ये एक बहुत ही खराब तरीका होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। दिस इज सिमिलर टू सेइंग कि जैसे मान लो कि आईटीसी का स्टॉक पिछले 5 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा कि यार आईटीसी का स्टॉक तो 15% का रिटर्न देता है हर साल, मैं क्यों नहीं पैसे लगा रहा, मैं लगा देता हूं। तो आपने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस या पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए अपना पैसा लगा दिया और वो पैसा अब जरूरी नहीं है कि अगले 5 सालों में भी ग्रो करे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए। दूसरा पॉइंट जो आपको समझ आना चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कि म्यूचुअल फंड्स में कमीशंस बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप म्यूचुअल फंड एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपसे म्यूचुअल फंड एजेंट भी कमीशन लेगा और म्यूचुअल फंड मैनेजर भी कमीशन लेगा। अब आप बोलोगे कि एजेंट और म्यूचुअल फंड मैनेजर में क्या अंतर होता है, तो एजेंट वो होता है जो आपके घर आता है, आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराता है और आपको म्यूचुअल फंड बेच जाता है। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो उस फंड हाउस का मैनेजर होता है, तो उसको भी आपको कमीशन देना पड़ता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको कमीशंस में ही इतना पैसा देना पड़ जाएगा कि आपका रिटर्न कुछ बनेगा ही नहीं। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नौकरी पेशा इंसान हो, नौकरी पेशा का मतलब सैलरीड प्रोफेशनल, तो अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हो, आपको हर मंथ सैलरी मिलती है, तो आपके लिए सबसे आसान इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब चाहे मार्केट गिरे, चाहे मार्केट उठे, चाहे मार्केट साइडवेज जाए, क्या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप आंखें बंद करके पैसा अपना डाल सकते हो। चाहे आप 10,000 रुपए कमाते हो, चाहे आप 1 लाख रुपए कमाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट कर सकते हो किसी म्यूचुअल फंड में बिना हेडेक लिए। तो आज हम उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको उस निवेश स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब बातें एंड उस स्ट्रैटेजी का कंपैरिजन मैं बाकी म्यूचुअल फंड से आपको फटाफट बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में करके दिखाता हूं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ कंपनियों के नाम एग्जांपल्स के तौर पे ले रहा हूं, जिससे कि जो मैं कहना चाहता हूं वो आपको बातें बहुत इजीली समझ आ जाए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन सबसे आसान इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का नाम समझते हैं और इसको हम बोलते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, इसका फायदा नुकसान क्या होता है, थोड़ी सी चर्चा अपन इस विषय पे कर लेते हैं। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक तरीके की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग होती है। मोर प्रिसाइजली ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग होती है। तो मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बोल दिए, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं इस चीज पे। जैसे कि पहले अपन स्टॉक और म्यूचुअल फंड में अंतर समझते हैं। आप मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीदते हो या आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आप इस तरीके की कंपनीज का स्टॉक खरीद रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली अपना पैसा कंपनी को दे रहे हो।
अब दूसरी तरफ आपके पास एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें आईटीसी, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, ये सारी कंपनीज एक ब्रीफ केस में रख दी जाती हैं और आपसे बोल दिया जाता है कि इंडिविजुअल कंपनी मत खरीदो, पूरा का पूरा ब्रीफ केस खरीद लो। तो उस केस में उस ब्रीफ केस को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्टली स्टॉक खरीद रहे हो जाके, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आप ब्रीफ केस खरीद रहे हो। उस ब्रीफ केस में बहुत सारे तरीके के स्टॉक्स हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको मिले, बहुत छोटी छोटी कंपनी के। कई बार हो सकता है कि सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स मिले, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के। कई बार हो सकता है कि आपको इक्विटीज और डेट दोनों का मिक्सचर मिले। तो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आपको सारे तरीके के म्यूचुअल फंड्स नहीं समझने हैं, आपको सिर्फ 4 या 5 मेजर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड समझने हैं, जो मैं आपको फटाफट 2 मिनट में बता देता हूं। तो सबसे पहला आता है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक, और स्टॉक का मतलब होता है सीधे कंपनी खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटीसी, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक डायरेक्टली खरीद रहे हो तो आप क्या खरीद रहे हो? आप इक्विटी खरीद रहे हो। लेकिन अगर आपने उसका एक ब्रीफकेस खरीद लिया तो उसको बोलेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड। सिमिलरली डेट का मतलब होता है लोन। सो यहाँ पे आप स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हो, जो ब्रीफकेस होगा वो किस चीज का बना होगा? वो लोन्स का बना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जो कंपनीज होती हैं वो बॉन्ड इशू करती हैं, इक्विटी इशू नहीं करती। बॉन्ड का मतलब होता है कंपनी आपसे लोन पे पैसा ले रही है। इक्विटी खरीदने का मतलब होता है कि कंपनी में आप मालिक बन रहे हो। तो ये चीज मैं आपको थोड़ी सी और क्लैरिफाई कर देता हूं कि बॉन्ड और इक्विटी में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। तो आप इसको एक पाई चार्ट के थ्रू समझ सकते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए आईटीसी के सिर्फ 100 शेयर है मार्केट में और आपने जाके उसका 1 शेयर खरीद लिया, तो आप कंपनी में कितने परसेंट के हिस्सेदार बन गए? आप कंपनी में 1% के हिस्सेदार बन गए। मतलब आप कंपनी के 1% मालिक हो। और इस 1% मालिक को बनने के लिए आपको करना क्या पड़ा? आपको आईटीसी का 1 स्टॉक खरीदना पड़ा। अब अगर आप इसको कंपेयर करो बॉन्ड में, तो बॉन्ड खरीदने में होता क्या है कि बॉन्ड खरीदने के बाद आप कंपनी के मालिक नहीं बनते। कि अगर आपने मान लीजिए आईटीसी के बॉन्ड में 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपने आईटीसी को 100 रुपए का लोन दिया है जो वो आपको वापस करेगा। दैट्स इट, ये इसका मतलब है। तो स्टॉक खरीदने का मतलब मालिक बनना, और बॉन्ड खरीदने का मतलब कि आपने कंपनी को लोन दिया। अब आप कंपनी को लोन दोगे कैसे? अब आप सड़कों पे दौड़ लगाओगे नहीं। तो आपको उसमें करना क्या होता है? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन एक प्रोमिनेंट ऑप्शन ये होता है कि आप जाके डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। डेट म्यूचुअल फंड का मतलब कि आपने ऐसा एक ब्रीफकेस खरीद लिया जिसमें जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उसमें सिर्फ लोन्स की रसीद पड़ी हुई है। वो रसीद किस चीज की है? कि कंपनी को लोन्स दिए गए हैं। तो ये हो गया डेट म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, इक्विटीज और डेट को अगर आप मिक्स करके डाल दो तो हो गया हाइब्रिड। तो इस वाले ब्रीफकेस में किस तरीके की चीजें पड़ी होंगी? थोड़े बहुत डेट भी पड़ा होगा, थोड़ा बहुत स्टॉक्स भी पड़ा होगा। अब फाइनली आता है इंडेक्स फंड। सो इंडेक्स फंड का मतलब बहुत आसान है। इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है, आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट आज 500 पॉइंट गिर गया या 1000 पॉइंट गिर गया। अब ये मार्केट गिरने का मतलब क्या होता है? मार्केट गिरने का मतलब होता है इंडिया में कि निफ्टी 50 का गिरना या सेंसेक्स का गिरना। ऐसा क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 या सेंसेक्स एग्जैक्टली होता क्या है इंडिया में? निफ्टी 50 जो होता है वो भारत की टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट है, और सेंसेक्स जो भारत की टॉप 30 कंपनियों की लिस्ट है। तो अगर आप निफ्टी 50 कंपनीज का एग्रीगेट वेट ले लो तो उसको अपन मार्केट बोल देते हैं। कई बार अपन सेंसेक्स को भी मार्केट बोल देते हैं, उसमें अपन भारत की 30 कंपनियों का वेट ले लेते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं भारत में। तो अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप निफ्टी 50 खरीद रहे हो या फिर आप सेंसेक्स खरीद रहे हो। निफ्टी 50 खरीद रहे हो का मतलब कि आप भारत की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, और सेंसेक्स का मतलब भारत की टॉप 30 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब ये इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली होता कैसा है, तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपए निफ्टी 50 में डाले, और निफ्टी 50 एग्जैक्टली क्या है? निफ्टी 50 इज कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनी इन इंडिया। तो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा इन सारी की सारी कंपनियों में लग जाएगा। ये चीज मैं आपको और क्लैरिफाई करूंगा अभी आगे जाके, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो म्यूचुअल फंड्स का एग्जिस्ट करता है वो आपको समझ आ गया होगा। इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत तरीके के सेक्टोरल फंड्स होते हैं एंड बहुत तरीके के लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स होते हैं। तो कैटेगराइजेशन करना इस ब्रीफकेस का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग इस डिस्कशन को बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक बाइफरकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड समझ आ गया होगा। अब नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि आप पूछोगे कि इंडेक्स फंड के बारे में अक्षत आप अच्छी बातें कर रहे हो, नो डाउट, हो सकता है अच्छा हो, हम लोग अपनी रिसर्च खुद करेंगे और आपको करनी भी चाहिए, लेकिन आप ये बाकी के जो म्यूचुअल फंड बचे हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, इनको लेके अच्छी बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं आपको 2-3 पैरामीटर्स बता देता हूं।
तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर उसमें देखना क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी चाहिए कि उसकी रिटर्न पोटेंशियल क्या है। रिटर्न पोटेंशियल का मतलब आपने अगर आज 100 रुपए उस म्यूचुअल फंड में डाले तो आज से 5 साल बाद वो म्यूचुअल फंड आपको कितना पैसा कमा के देने में सक्षम है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपको ये देखना चाहिए कि उसमें कमीशंस कितने हैं। तो कमीशंस बहुत इजी होता है फिगर आउट करना। मैं अभी आपको स्लाइड भी एक शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको 2 एग्जांपल्स कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अगर सबको कमीशंस देते चले जा रहे हो या म्यूचुअल फंड में कमीशन ही बहुत ज्यादा है 2-3%, तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं अगर रिटर्न आ भी रहा होगा तो। तीसरी चीज ये होता है कि जैसे आप एफडी कई बार तोड़वाते हो तो आपको थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ती है। सिमिलरली अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें एंट्री या एग्जिट लोड भी होता है कि कई बार आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा पैसा देना पड़ता है, और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और टाइम से पहले वो पैसा विड्रॉ कर लिया तो उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। तो ये सारी चीजों का आपको बेसिक ध्यान रखना पड़ता है। ब्रॉडली 2 चीजें हैं कि एक तो आपका रिटर्न कितना बन सकता है एंड दूसरी चीज ये कि आपको कमीशंस कितना देना पड़ रहा है। तो अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा सेंसिबल क्यों है। सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशंस की, क्योंकि कमीशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। और यहाँ पे हम पहला एग्जांपल पिक कर रहे हैं HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का। ये अब नाम में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे आपको देखना ये चाहिए कि ये किस टाइप का म्यूचुअल फंड है। तो ये है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा कमीशन होता है। आप यहाँ पे देखोगे कि एक्सपेंस रेशियो मतलब सालाना मेंटेनेंस एक तरीके से इस फंड में 1% के आसपास है। अगर आप समय से पहले अपना पैसा निकाल लो, जो यूजुअली 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो उसमें भी आपका 1% कमीशन है। तो ये कमीशन थोड़े ज्यादा है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा हाइब्रिड फंड पिक करा है। कई सारे हाइब्रिड फंड्स में इससे भी ज्यादा कमीशन होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे देखने में लगेगा कि यार 0.5% और 1% में अंतर ही क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिकॉज ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है, ये प्रॉफिट्स पे नहीं होता। तो अब इस एग्जाम्पल को हम कंपेयर करते हैं एक इंडेक्स फंड से और देखते हैं कि वहां पे हमें कितना कमीशन देना पड़ता है। तो ये है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब आप बोलोगे कि आपने नावी निफ्टी 50 क्यों पिक करा, कोई और इंडेक्स फंड क्यों पिक नहीं करा? बिकॉज इसमें एग्जिट लोड 0 है और एक्सपेंस रेशियो 0.06 है। अगर आपको इससे लोअर कोई कमीशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट दिखे तो आप मेरे को कॉमेंट में बता दीजिएगा, उससे हमारी ऑडियंस का भी फायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल पिक करा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जब हाइब्रिड फंड देखा था तो वहां पे 1% कमीशन यहाँ था, रफली 1% कमीशन यहाँ पे था। तो बहुत ही कैटेगोरिक सी चीज है एंड बहुत ही लॉजिकल सी चीज है कि इंडेक्स फंड में सबसे पहली चीज कमीशंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब आप बोलोगे कि अक्षर आपने 2 चीजें बोली थी, एक तो कमीशंस के बारे में बोला था और दूसरा बोला था कि रिटर्न्स के बारे में। ओके, तो हम रिटर्न्स पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि अगर आप निफ्टी 50 का पिछले 20 साल का रिटर्न देखें तो वो आता है रफली 12%, जो एक काफी ठीक ठाक सा रिटर्न है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, तो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? वो होते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज म्यूचुअल फंड। तो मेजॉरिटी ऑफ एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इस 12% के रिटर्न को बीट नहीं कर पाते। ये मेरा कहना नहीं है, ये मिस्टर वॉरेन बफेट का भी कहना है दैट पैसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज बेटर देन एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। इसलिए यूएस में भी एक ट्रेंड चल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं लगा रहे, वो अपना अधिकतर पैसा पैसिव म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। अब यहां तक तो मैंने आपको पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में और इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छी बातें करी। अब मैं कुछ आपको नेगेटिव साइड ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग भी बता दूं। तो ये अपन समझ सकते हैं निफ्टी 50 के एक बेसिक चार्ट से। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उस टाइम पे इंडेक्स जो था वो रफली 5,000 रुपए के आसपास था। तो मान लीजिए कि 2008 में आपने मार्केट के पीक पे रफली 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे। अब मार्केट गिर गया, फिर मार्केट साइडवेज चलता गया और मार्केट वापस करीब 4 साल बाद जाके आया। तो अगर आपने इंडेक्स फंड में 2008 की शुरुआत में इन्वेस्ट करा होता तो आपका रिटर्न 4 साल बाद एब्सोल्युटली 0 होता। तो ये एक ऐसी चीज है जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको बताते नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत डरावनी सिचुएशन है, मार्केट अभी हाल फिलहाल गिर भी रहा है 2022 में, तो मुझे अपना पैसा इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? आपको डेफिनेटली इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे आप देखोगे कि पहली चीज तो ये कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड जो होता है वो ऊपर ही जाता है। अब अगर आप SIP कर रहे हो तो SIP का मतलब कि आप मान लीजिए आपको हर महीने 10,000 रुपए आप डालते जाओ। 10,000 आपने यहाँ डाले, जितनी भी आपको रेड डॉट्स दिख रही हैं यहाँ पे आप 10,000 रुपए डालते जाओगे।
तो अगर आप इस वाले पॉइंट को उठाओ तो इस वाले पॉइंट पे हो क्या रहा है कि आपने 10,000 रुपए में ज्यादा यूनिट्स खरीदी हैं उस म्यूचुअल फंड की। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर गया है। तो जब मार्केट गिर जाता है, जैसे अभी हाल फिलहाल मार्केट गिरा हुआ है, अगर आप मार्केट में इंडेक्स फंड खरीदोगे जाके तो आपको 15,732 रुपए के दाम पे मिलेगा। तो आप इसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे और जितना मार्केट ऊपर जाएगा तो जितनी चीज आपने सस्ती खरीदी होगी उसी चीज के दाम सबसे ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। मैं एक बार और आपको क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया था कि आपने 10,000 रुपए यहाँ पे डाले, फिर आपने इस पूरे जोन में कुछ किया ही नहीं, आपने कोई भी निवेश नहीं करा। तो एज लॉन्ग एज आप यहाँ पे निवेश करते चले जाओगे आपको बेनिफिट मिलेगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपका 0% बनेगा, यहाँ पे आपका काफी ज्यादा रिटर्न बन जाएगा क्योंकि आपने लोअर एंड ऑफ द मार्केट में भी काफी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो एक्शन पॉइंट ये हो गया कि अभी हाल फिलहाल मार्केट गिर रहा है, आप कृपया करके अपनी SIP को बंद मत करें। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपनी SIP जारी रखें, मार्केट एक ना एक दिन ऊपर आएगा। तो विद दैट सेड मैं कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दूं इंडेक्स फंड के बारे में। तो पहली चीज तो ये कि इंडेक्स फंड सबसे आसान स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्ट करने की। मार्केट जब गिर रहा होता है, आप कृपया करके इंडेक्स फंड में बने रहें, आप अपनी SIP स्टॉप ना करें। अगर आपको समझ ये नहीं आता कि किन म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, कमीशन कितना है, बाकी सारी चीजें कितनी है, वो सब छोड़िए, सिंपली आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए और खुश रहिए। अब आप बोलोगे कि अक्षत आप स्टॉक मार्केट की भी बातें करते हो, तो आप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्या आप अपना खुद का पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मैं अपना खुद का पैसा इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ। मैं किसके लिए करता हूं? मैं सुपर लॉन्ग टर्म के लिए करता हूं। जैसे अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखें तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली बात बोली थी कि मैं खुद के लिए तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन मेरा 2 साल का बेटा है, उसको पैसे की जरूरत आज से 15 साल बाद पड़ेगी। एंड 15 साल में जैसे जैसे भारत की ग्रोथ होगी वैसे वैसे इंडेक्स भी ऊपर आएगा। क्योंकि इंडेक्स का मतलब क्या होता है? भारत की टॉप 50 कंपनी या टॉप 30 कंपनी, अगर भारत की इकोनॉमी को ऊपर आना है तो इंडिया की टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज में ग्रोथ होगी ही होगी। तो इंडेक्स फंड का पैसा मैं अपने बेटे के लिए इन्वेस्ट करता हूं, स्टॉक्स का पैसा मैं खुद के लिए इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में अब काफी टाइम से एक्टिव हूं, तो मुझे आइडिया भी है इन्वेस्टमेंट का। एंड मुझे लगता है कि मैं इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में कमा सकता हूं, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में भी निवेश करता हूं। लेकिन अगर आप एक अनसोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हो, आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये एक ग्रोइंग चैनल है, तो आपका सपोर्ट बहुत 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 महत्वपूर्ण है इस चैनल की ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।